गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी वीडियो में जो लाए हैं वो मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, आज के हम अपनी वीडियो में देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, कौन सी 3 से भाग हो जाती हैं, कौन सी 5 से भाग हो जाती हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। जी हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमारी वीडियो के साथ पूरे जुड़े रहेगा और कोई भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो। जी हाँ, पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और मेरी कोशिश यही है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली, देख ली, तो आप आगे भविष्य में इस तरीके की कोई भी गलतियां नहीं करेंगे जो सम, विषम या अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड होंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे ये सब चीज़ें और ये गणित की बहुत ही बेसिक जानकारी आज हम देखेंगे अपने वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं हम सम संख्याओं की। जी हाँ, देखिए 100 तक ये गिनतियाँ लिखी हुई हैं। इनमें हम क्या करेंगे, एक गिनती छोड़ के हम उसको देखिए येलो करते जा रहे हैं। ये जो हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं। यानी या हम ऐसे कह सकते हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं। और 2 से गिनतियां कौन सी भाग होती हैं? जिनके इकाई में 2, 4, 6, 8, 10 आता होगा। अब देखिए 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद फिर 25 छोड़ के 26, 27 छोड़े 28, 29 छोड़े 30। इस तरीके से देखिए हम एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। और जब हम छोड़ते जा रहे हैं तो हम देख रही है, देखिए ये सब क्या हो रही हैं, जो भी येलो इंडिकेट कर रही हैं, ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर भी बोलते हैं। जी हाँ, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वो जान लें, इन्हीं सम संख्याओं को हम इवन नंबर भी बोलते हैं। जी हाँ, तो आप अगर गौर से देखते जा रहे होंगे तो देखिए सबके वन प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है कंटिन्यू, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0 आ रहा है। यानी इसका मतलब है 2 से डिवाइड वो गिनतियां होती हैं जिनके इकाई में यानी वन प्लेस पर 2, 4, 6, 8, 0 आता है। वो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी गिनती हो। ये केवल हमने 100 गिनती का आपको दिखाया क्योंकि आप 100 गिनती लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसलिए 100 तक के लिए। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर इकाई के स्थान पर चाहे कितनी भी लाखों में गिनती हो, चाहे करोड़ों में गिनती हो, चाहे हजारों में गिनती हो, अगर इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 0 है, तो समझ लीजिए वो गिनती 2 से डिवाइड हो जाएगी और वो गिनती क्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। जी हाँ, वो कहलाएगी सम संख्या। तो ये तो हो गई। अब हमारी देखिए सम संख्याएं सब निकल के आ गई। देखिए आप खुद देख रहे हैं, 2 के इकाई के स्थान पर सब में 2 2 है, 4 4 4, 6 6 6, 8 8 8, 0 0 0। तो ये 5 नंबर्स आप ध्यान रखिएगा। अगर ये नंबर किसी के इकाई में या वन प्लेस में आ रहा है तो समझ लीजिए वो क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अब ये सम संख्या तो हमने जान ली। अब देखिए जो विषम संख्या है, अब आप जो जितनी व्हाइट कलर से देख रहे हैं ये सब क्या है, विषम संख्याएं। जी हाँ, ये विषम संख्याएं हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखिए उनके वन प्लेस पे क्या आता है, 1 3 5 7 9। जी हाँ, जिनके इकाई में 1 3 5 7 9 आता है, ये सब हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। ये भी उसी तरीके से हैं, जो चाहे लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, अगर इनके वन प्लेस में ये गिनतियां हैं तो समझ लीजिए वो ऑड नंबर है। अब हम बात करते हैं 3 से डिवाइड होने वाली गिनतियां ढूंढते हैं। तो देखिए 3 का पहाड़ा तो आपको पता ही है, 3 एकम 3 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18। देखिए जो पहाड़े हैं वो पहाड़ कहीं अलग से बन के नहीं आए हैं। जो हम लोग टेबल या पहाड़े याद करते हैं वो पहाड़े कहीं अलग से बन के नहीं आई, वो जोड़ है। अब उनको बार बार जोड़ना पड़ता है, इसीलिए उसकी शॉर्ट ट्रिक बना दी गई है मल्टीप्लाई। उसका नाम देखिए गुणा। यानी आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप मान लो 4 बार कर रहे हैं, 3 चक्कू 12, आपने डायरेक्ट अगर हम 3 3 4 बार जोड़ें तो 3 3 6 हुए, 6 में 3 जोड़े 9 हुए, 9 में 3 जोड़े 12 हुए, तो ऐसे जोड़ जोड़ के देर लगेगी।
और अगर मैं टेबल आती होगी तो 3 चौक 3 को 4 बार जोड़ना है, तो 3 4 जा यानी 3 चौक 12, तो हम डायरेक्ट उस आंसर पर निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो 3 से डिवाइड होने वाली है। अब हम बात करते हैं 3 से डिवाइड होने वाली गिनतियों में। देखिए ये 3 से, अब इनमें खास बात क्या है, आप देख रहे होंगे इनके जो भी नंबर है 3 से डिवाइड वाले, इन सब में कहीं ना कहीं ऐसी जोड़ आ रही होगी गिनतियाँ जो 3 के पहाड़े में आते हैं। जैसे 93, 9 और 3 जोड़िए 12 हुआ, 2 के पहाड़े में आता है। 9 6 15, 9 9 18, तो ये सारे नंबर अगर आप जोड़ते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर आप जान गए होंगे, जिनके इकाई में जिनका जोड़, इकाई की बात नहीं है इसमें जोड़ की बात है। यानी अगर उन संख्याओं का जोड़ 3 की टेबल में आ रहा है तो समझ लीजिए वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने 51 देखा तो 5 1 6 हो गए, तो ये हो गया हमारा 51 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमने लिखा 81, जैसे ही लिखा हुआ 81 जोड़ा 9 हुआ, 9 3 टेबल में आता है यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए हम देख रहे हैं 5 से डिवाइड होने वाली, तो आपने अगर 5 की टेबल ध्यान से देखी होगी तो देखो उसके 1 प्लेस में यानी इकाई में हमेशा 0 5 होता है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30। तो देखिए जिसके इकाई में 5 आता है और 0 आता है, यानी 1 प्लेस में जिसके 5 और 0 है वो गिनती 5 से डिवाइड हो जाएगी। यानी आप समझ रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाली कौन सी हैं, 5 से डिवाइड होने वाली कौन सी हैं और 2 से डिवाइड होने वाली। ये देखिए हम क्रम से आपको बता रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि किन गिनतियों को हम कहते हैं कि कौन सी नंबर से 2 से डिवाइड हो रही हैं, कौन 3 से डिवाइड हो रही हैं, कौन से 5 से डिवाइड हो रही हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाली हमने बताई, जिनके इकाई में 2 4 6 8 0 आता है। 3 से वो गिनतियाँ डिवाइड हो जाती हैं जिनका जोड़ 3 के टेबल में आ रहा हो, और 5 से वो गिनतियाँ भाग हो जाती हैं जिनके इकाई में 5 और 0 आता है। अब आपको हम बताते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जी हाँ, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। जी हाँ, वो केवल अपनी स्वयं की संख्या से ही भाग होती हैं। ठीक है, तो जैसे हम लेके चलते हैं, आइए आपको अब हम दिखाते हैं अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, उनमें इन अभाज्य संख्याओं का बहुत रोल है। तो अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 5 7। देखिए ये गिनतियाँ किसी पहाड़े में नहीं आती हैं, ये अपने ही पहाड़े में आती हैं केवल। 7 के बाद अगर हम अगली गिनती देखें तो वो गिनती कौन सी पड़ेगी, 11 पड़ेगी। आप सोचें 9 क्यों, 9 तो भैया 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 11 है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आएगी गिनती 23। जी हाँ 23, 23 के बाद देखिए गिनती कौन सी आ रही है, 29, 29 है। 29 बाद क्या है, 31। जी हाँ, ये वो गिनतियाँ जो किसी के पहाड़े में आपको नहीं मिलेंगी, ना ही किसी से डिवाइड होंगी, इसलिए इनका नाम है अभाज्य संख्याएं। जी हाँ, प्राइमरी नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए 47, अब देखिए 49 नहीं लिया गया। आप सोच रहे हो 49 सर क्यों नहीं लिया, तो 49 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 7 के टेबल में आता है। 7 7 से 49, इसलिए 49 छोड़ दिया गया है। और देखिए 71, जी हाँ 71 जो है ये भी किसी टेबल में नहीं आता है। और इस 71 के बाद 73, 73 में देखिए 77 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 77 हमारा किस में आता है, 11 की टेबल में आता है। 11 के पहाड़ में 77 आता है, 11 7 77। ये हो गया 79, फिर आ गया 83, 83 के बाद हम ले चलते हैं 89 को, और 91, 91 भी नहीं लेंगे क्योंकि ये अगर हम 7 से बढ़ते हैं तो यह 13 7 91, 13 का पहाड़ा आपका होता होगा तो 13 7 91 है, तो इस तरीके से 97। तो आप देख रहे हैं ये टोटल 26 हैं ये अभाज्य संख्याएं। तो इन अभाज्य संख्याओं को आप राइट डाउन नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ रहे हैं ये सब हैं अभाज्य संख्याएं। जी हाँ, तो बच्चों आप सीख गए होंगे कि 2 से कौन सी गिनतियाँ भाग होती हैं, जिनके इकाई में 2 4 6 8 0 आता है। 3 से कौन सी गिनतियाँ भाग होती हैं, 3 से वो गिनतियाँ भाग होती हैं जिनकी संख्या, जिनके अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता हो। जी हाँ, 5 से कौन सी गिनतियाँ भाग होती हैं, जिसके इकाई में 5 और 0 आता है। और बाकी तो आपने देख ली ये सारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती, जो केवल अपनी ही संख्या से ही भाग होती हैं। इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो
तो इस तरीके से अब हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो बच्चों, यदि आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपको कोई भी समस्या आपकी है तो आप कमेंट में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर समस्या का समाधान अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे अपने और साथियों में और हमारे और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों में ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये सीख जाएंगे, बेस है ये, तो आप आगे भी किसी तरीके की कोई आपको मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। जी हाँ, मेरा पूरा वादा है कि हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.